Hello dear students, welcome on your YouTube channels. Amesh Pandey Physics. And today's our topic is Newton's Universal Square Law. ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको अर्लियर क्लासेज आपको क्लास 11th और 12th में भी मिलने वाला है। हम लोग इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से देखेंगे और अच्छे से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। Hello dear students, welcome on your YouTube channel Amesh Pandey Physics. बेटा आज हम लोग देखेंगे न्यूटन्स यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ और ये आपको तब तक मिलेगा जब तक आप फिजिक्स पढ़ते रहेंगे। इनकेस आप पर क्लासेज 11th और 12th में भी ये लॉ आपको मिलने वाला है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे। एक्चुअली केप्लर्स थर्ड लॉ के बाद ऐसा एज्यूम किया गया न्यूटन साहब ने कि सभी प्लैनेट सन के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। केप्लर साहब ने तो बताया था कि ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ। केप्लर ने बताया था कि सभी प्लैनेट सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। बट न्यूटन साहब ने सपोज किया कि लेट अस सपोज ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सपोज एज सर्कुलर पाथ। और आपको पता है यदि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है तो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को एक फोर्स की जरूरत पड़ती है। और ऐसा हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इट नीड्स अ फोर्स दैट इज नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दिस फोर्स बिकम्स F इक्वल टू mv² बाई r। ऐसा आपने पढ़ा हुआ है कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो सर्कुलर पाथ में मूव करने के दौरान उसको एक फोर्स की जरूरत पड़ती है, तभी वो सर्कुलर पाथ में मूव कर सकता है। और वो फोर्स आपका बनता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वैल्यू आपकी होती है F इक्वल टू mv² बाई r। तो ऐसा न्यूटन साहब ने जो सपोज किया, हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। न्यूटन ने बताया कि सपोज ऑल द प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन सर्कुलर पाथ फ्रॉम डूइंग दे सो नीड्स अ फोर्स which is F इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई r। बेटा इस इक्वेशन में देखा जाए तो F आपका कांस्टेंट नहीं होगा, वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं होगी, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट नहीं हो सकता, बट यहाँ पे m आपका कांस्टेंट है। और जिस तरीके से प्रोपोर्शनल साइन लाने के लिए, प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट लाते हैं, अगर आपको याद हो तो हम फिजिक्स में प्रोपोर्शनल साइन जब भी आता है हम उसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हमें लाना पड़ता है। हम यहाँ पे अगर कांस्टेंट को हटाएंगे तब प्रोपोर्शनल साइन आएगा। हम यहाँ पे m को रिमूव करते हैं, F प्रोपोर्शनल टू v² बाई r, और इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दें। और आपने सपोज हम ऐसा करें कि अगर कोई प्लैनेट सन के चारों तरफ मूव कर रहा है तो सन के चारों तरफ मूव करने के दौरान उसको एक ऑक्सीजन कंप्लीट करने में, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में अगर सपोज करें t टाइम लिया गया हो, तब उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बनेगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, ऐसा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और अभी हम लोगों ने सपोज किया ऑब्जेक्ट किस पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। सपोज करें ऐसा कुछ सर्कुलर पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है जिसका सेंटर r सेंटर दिया हो और रेडियस आपका r दिया हो, तब इस सर्कुलर पाथ में मूव करने के दौरान उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया, ऐसा आप पहले से पढ़ चुके हैं। तो डिस्टेंस बेटा कैलकुलेट होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल के हिसाब से। ऑब्जेक्ट के द्वारा सर्कुलर पाथ मूव करने के दौरान वन कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद सर्किल के सर्कमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है। मीन्स हम कह सकते हैं डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इट बिकम्स 2πr डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू पुटअप करें तो v इक्वल टू बेटा बनेगा 2πr डिवाइडेड बाई t, राइट।
अब यहाँ से देखें, 2 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, कांस्टेंट टर्म से रिमूव कर दें, पाई आपका कांस्टेंट टर्म से हम इसको भी रिमूव कर दें, तब आपका इक्वेशन बनेगा b प्रोपोर्शनल टू r/t, राइट। 2 आपका रिमूव हो गया, प्रोपोर्शनल पाई आपका रिमूव हो गया, तो 2 कांस्टेंट टर्म्स जब हट गए तो प्रोपोर्शनल का साइन लगा, b प्रोपोर्शनल r/t। अब देखिए, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें, इन दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करें, तब यही इक्वेशन आपका बनेगा b स्क्वायर इज ए प्रोपोर्शनल टू r²/t²। हमने क्या किया, इनमें दोनों साइड का हमने स्क्वायर कर दिया, b स्क्वायर प्रोपोर्शनल r²/t²। अब इस b स्क्वायर की वैल्यू हम इस जगह पे पुटअप कर दें, तब ये इक्वेशन आपका बनेगा f प्रोपोर्शनल b स्क्वायर का स्थान पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए बेटा, r² बाई t² इंटू 1/r। यहाँ तक क्लियर, कोई समस्या नहीं। हम इसी के स्थान पे यहीं पे क्या कर सकते हैं, यहीं पे हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसी पॉइंट पर हम r से मल्टीप्लाई भी कर दें और r से डिवाइड भी कर दें। r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट यहाँ पे इक्वेशन बनेगा f प्रोपोर्शनल r³ बाई t² इंटू r क्या बन जाएगा, r² बनेगा। हमने क्या किया, r³/t² था तो r से मल्टीप्लाई भी किया और r से डिवाइड भी किया, एक इक्वेशन बनाने के लिए। इक्वेशन आपका कैसा होगा, के प्लस थर्ड इक्वेशन बनाने के लिए, क्योंकि r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड किया गया तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट ये इक्वेशन बन जाएगा r³ इंटू r बिकम्स r³ r² इंटू r बिकम्स r³, और नीचे आपको बनेगा t² और r इंटू r मिलकर के बेटा बन जाएगा r²। आपने पढ़ा हुआ है r³/t² इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा आपने पढ़ा हुआ है। तो r³/t² ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब जैसे ही कांस्टेंट आप हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल साइन में क्या हो जाएगा, आपका हट जाएगा। प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो आपका इक्वेशन बनेगा, पुनः ध्यान दें, r³/t² क्या बेटा, कांस्टेंट है। किस वजह से, के प्लस थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग r³/t² इज द कांस्टेंट, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाया गया आपको, वहाँ पे आपको बताया गया है द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द प्लेनेट शिफ्ट्स इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेकंड लॉ का था। और थर्ड लॉ में आपको बताया गया द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेनेट टू द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड। जब r³/t² आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तब आपका इक्वेशन बनेगा f प्रोपोर्शनल, ऊपर बचेगा 1 और नीचे आपका r² आपका गिवन है, f प्रोपोर्शनल 1/r², और यही आपका बेटा कहलाएगा इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ इसको बोलते हैं, या इसी को बोला जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसका मतलब ये होता है, एज वी इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द सन ऑन दैट प्लैनेट विल बी रिड्यूसेस। जैसे से हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे फोर्स हमारा क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। डिस्टेंस को कम करेंगे फोर्स हमारा ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि F और R के बीच आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन लगा हुआ है। एज बी इंक्रीजेज द डिस्टेंस फोर्स डिक्रीजेज, एंड एज बी डिक्रीज द डिस्टेंस फोर्स विल बी इंक्रीजेस, राइट बेटा। ये आपका बनेगा न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। इस पे आपके न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।